से परिचित 2 लोगों के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों को उम्मीद है कि ग्रुप ऑफ 7 G7 के धनी लोकतंत्र अगले सप्ताह छोटे चीनी बैंकों को एक नई सख्त चेतावनी भेजेंगे कि वे पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने में रूस की सहायता करना बंद करें। इटली में प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मेजबानी में 13 से 15 जून को होने वाले शिखर सम्मेलन में एकत्रित होने वाले नेताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी निजी बैठकों के दौरान यूक्रेन में लड़ाई के लिए बढ़ते चीनी रूसी व्यापार से उत्पन्न खतरे तथा इसके समाधान के लिए क्या किया जाए, इस पर गहन चर्चा करेंगे। कार्यक्रम की योजना बनाने में शामिल एक अमेरिकी अधिकारी और इस मुद्दे की जानकारी रखने वाले एक अन्य व्यक्ति के अनुसार इन बातचीतों का परिणाम स्वरूप चीनी बैंकों से जुड़े मुद्दे पर सार्वजनिक बयान जारी होने की संभावना है। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके G7 साझेदार ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शिखर सम्मेलन के दौरान किसी भी बैंक के खिलाफ तत्काल कोई दंडात्मक कार्रवाई करने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, जैसे कि स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम तक उनकी पहुंच को प्रतिबंध करना या डॉलर तक उनकी पहुंच को काटना। एक व्यक्ति ने कहा कि उनका धन छोटे संस्थाओं पर है, न कि सबसे बड़े चीनी बैंकों पर। लोगों के अनुसार चेतावनी के स्टिक प्रारूप और विषय वस्तु के बारे में बातचीत अभी भी जारी है, जिन्होंने चल रही कूटनीतिक बातचीत पर चर्चा करते हुए नाम ना बताने से इनकार कर दिया। G7 में इस विषय पर चर्चा करने की योजना के बारे में पहले नहीं बताया गया था। व्हाइट हाउस ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन ट्रेजरी अधिकारियों ने यूरोप, चीन और अन्य स्थानों पर वित्तीय संस्थाओं को बार बार चेतावनी दी है कि पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने में रूस की मदद करने का कारण उन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रों के लिए राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकारी दलीप सिंह ने इस सप्ताह सेंटर फॉर ये न्यू अमेरिका सिक्योरिटी को बताया कि उन्हें उम्मीद है कि G7 के नेता रूसी अर्थव्यवस्था के लिए चीन के समर्थन को लक्षित करेंगे, जो अब युद्ध पर केंद्रित हो गई है। उन्होंने कहा, हमारी चिंता यह है कि चीन तेजी से रूसी युद्ध मशीन का कारखाना बनाता जा रहा है। आप इस निरक्षरता का शास्त्रागार कह सकते हैं, जब आप यह समझते हैं कि रूस की सैन्य महत्वाकांक्षाएं स्पष्ट रूप से यूक्रेन के अस्तित्व के लिए खतरा है, लेकिन तेजी से यूरोपीय सुरक्षा, नाटो और ट्रांस-एंटार्क्टिक सुरक्षा के लिए भी खतरा है। सिंह और ब्रिटेन प्रशासन के अन्य शीर्ष अधिकारियों का कहना है कि वॉशिंगटन और उसके साझेदार रूस की पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनारे करने की क्षमता को कम करने के लिए प्रतिबंधों और सख्त निर्यात नियंत्रणों का उपयोग करने के लिए तैयार है, जिसमें बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकने वाले द्वितीयक प्रतिबंध भी शामिल हैं। योजना से परिचित एक सूत्र ने बताया कि वॉशिंगटन अगले सप्ताह वित्तीय और गैर वित्तीय लक्ष्यों पर महत्वपूर्ण नए प्रतिबंधों की घोषणा करने वाले हैं। इस वर्ष की G7 शिखर सम्मेलन में पश्चिमी देशों में जमा रूसी परिसंपत्तियों से उत्पन्न लाभ को यूक्रेन के लाभ के लिए उपयोग करने पर भी ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वॉशिंगटन अब तक प्रमुख चीनी बैंकों पर प्रतिबंध लगाने के प्रति अनुचित रहा है, जिसे वॉशिंगटन द्वारा परिणाम विकल्प माना जा रहा है, क्योंकि इससे विधायक अर्थव्यवस्था और अमेरिकी चीन संबंधों पर भारी प्रभाव पड़ सकता है।